उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र आज से शुरू है। बता दें कि मानसून सत्र में 9 विधेयक पेश होंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है हंगामा किया गया। तो मानसून सत्र में 9 विधेयक जो है पेश किए जाएंगे। आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। तो वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामा किया है। सदन की वेल में जाकर कांग्रेसी जो विधायक थे उनकी ओर से खूब हंगामा किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र की जो है आज से शुरुआत हो गई है। मानसून सत्र में 9 विधेयक पेश होंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने हंगामा किया है। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खूब हंगामा किया गया। तो इसके साथ ही और भी ऐसे कई मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोलती रही है और उन मुद्दों को लेकर भी जो है कांग्रेस हंगामा करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर का उठाया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस की ओर से खूब हंगामा किया गया है। तो वहीं सदन में इस समय सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। स्वर्गीय श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1 जुलाई 1971 को जनपद चमोली के ग्राम बगोली कर्णप्रयाग में पिता स्वर्गीय बच्ची मिस्त्री जी के घर में हुआ था। 2014 में जनपद चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करते हुए वर्ष 2018 में अपने पति थराली विधानसभा के सदस्य स्वर्गीय मगन लाल शाह जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उन्होंने केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि अपने पति के सपनों को भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम उन्होंने भली भांति किया। और वर्ष 2018 में वे स्वर्गीय मगनलाल शाह जी की रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करके पहली बार उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। उनका कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों काम किए, सामाजिक क्षेत्र में अनेकों काम किए। इसके साथ ही वो ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे गरीबों और वंचितों की लड़ाई हो, वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। जब भी समाज के सामने कोई संकट आया, मुन्नी देवी जी ने आगे बढ़कर उसका नेतृत्व किया। और मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। 2021 में नारायणबगड़ ब्लॉक के एक गांव डुंगरी में भयंकर आपदा आई थी और उस आपदा में वहाँ पर 2 लोगों का दुखद वहाँ पर देहांत भी हो गया था उस घटना में। तो मैं और आदरणीय सतपाल महाराज जी और आदरणीय धन सिंह जी, हम तीनों लोग वहाँ नारायणबगड़ पहुँचे, वहाँ डुंगरी गांव जाने के लिए। तो महाराज जी को हम लोगों ने बीच में कहा कि यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं, तो महाराज जी उन सब की बात सुनेंगे। और मैं और धन सिंह जी लगभग मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई उसमें चलकर वहाँ पहुँचे। तो मुन्नी देवी शाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हमने उनसे फ़ोन पर बात करी और उनसे हमने कहा कि आप नीचे मत आइए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतनी चिंता थी कि उस खड़ी चढ़ाई में जब मैं और धन सिंह जी ऊपर आ रहे थे तो बीच रास्ते पर वो हमको मिल गई। तो एक ऐसा उदाहरण जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि लोगों के लिए चिंता, लोगों के लिए उनका अपनापन, लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, ये उनके स्वभाव में था। वो जनता से सीधा संवाद करने में विश्वास करती थी। यही कारण था कि सभी लोग उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ दिन पूर्व मैं वो देहरादून में हॉस्पिटल में एडमिट थी।
तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था। बिस्तर में होने के बावजूद भी स्वास्थ्य चूँकि लंबा एक कालखंड उनका अस्पताल में गुजरा इस अंत समय में, उसके बावजूद भी उनका मन अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की और उनकी चिंता में ही डूबा था। और कमजोरी से भरे उस चेहरे पर भी एक अद्भुत शांति और सेवा का तेज था। मुझे देखते ही वो हल्का मुस्कान के साथ बोली, भैया स्वास्थ्य ठीक होते ही मुझे फिर से काम पर लौटना है, फिर से मुझे लोगों की सेवा करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साधारण से लगने वाले वाक्य, सच बताऊं, मुझे जब उनका अंतिम समय में, मैं उस दिन धराली क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आपदा में था, तो जब मुझे पता लगा, सूचना आई, तो ये शब्द मेरे कानों में गूंजता है और ये बताता है कि राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए पद या प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, बल्कि सेवा का संकल्प था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की सदस्य के रूप में उन्होंने हमेशा शालीनता से और दृढ़ता के साथ हमेशा अपनी बात रखी। उनके शब्दों में तर्क और भावनाओं का संतुलन होता था। वे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के प्रति समान भाव, आदर का भाव रखती थी। यही कारण था कि उन्हें सभी दलों के विधायकों का भी सम्मान और स्नेह प्राप्त था। उनके योगदान को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी ने केवल अपने एक जनप्रतिनिधि नहीं थी, बल्कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो यह केवल उनके निधन पर शोक व्यक्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस प्रकार से सादगी से, सरलता से जीवन में लोगों की सेवा की है, वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि उस पथ पर चलते हुए हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि उनका जीवन सभी को एक संदेश देता है कि ईमानदारी, सादगी और सेवा भाव से ही राजनीति की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है और जनता का विश्वास जीता जा सकता है। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियाँ और उनके कार्य हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। वो उनके किए हुए कार्य हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी और मेरे दल की और पूरे सदन की मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक आप पहुँचा देंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय नेता प्रतिपक्षी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही दुखद क्षण है। श्रीमती मुन्नी देवी शाह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है, जो उनकी सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रहा, सामाजिक सरोकारों के करीब रही, और जो उनका सादगी भरा जीवन रहा, वो हम सभी को प्रेरित करता है। 2018 में उनके पति स्वर्गीय मंगललाल शाह जी की मृत्यु के उपरांत उन्हें थराली के उपचुनाव में उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अवसर मिला और 2021-22 में भी उत्तराखंड विधानसभा की जो स्थानीय भाषा बोली है उसकी वह सदस्य रहीं और 2000 इससे पूर्व 2018 से लेकर 2014 से लेकर 2018 तक उच्च चमोली जिला पंचायत की सदस्य
जिला पंचायत के अध्यक्ष भी का भी उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम सभी को उनके देहावसान पर जो उनसे जितना हमारा संपर्क रहा, जो समाजी सरोकारों से जो समाज की विसंगतियां हैं उनसे बातचीत करने के दौरान जो उनका मर्म था, जो उनके भाव थे, जो अपनी पीड़ा का, समाज की पीड़ा का इजहार करती थी, निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि वह जो शोषित वंचित समाज है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके प्रति उनकी गहरी और गहरी रिश्ता था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन ये प्रकृति का नियम भी, शाश्वत सत्य भी है, लेकिन हमारे बीच में वो अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं और कांग्रेस विधानमंडल के हमारे सभी सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवार को संवेदना भी व्यक्त करना चाहते हैं। मैं और मेरे दल की भावनाएं उस परिवार तक, उनके परिजनों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगी, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी अभी हैं। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, आज बड़े दुख के साथ हम लोग मुन्नी देवी शाह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व अध्यक्षा, उत्तराखंड विधानसभा की पूर्व सदस्य स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी के आकस्मिक निधन पर मैं उन्हें सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी का जन्म 1971 में ग्राम बगोली, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभ से ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही और महिला मंगल दल की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने समाज सेवा का एक प्रण लिया। 2014 में पहली बार कोटली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा इसके बाद 2014 से 18 तक चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। इनके पति स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी के विधानसभा थराली के वो विधायक थे। उनके निधन के बाद 2018 में मगनलाल शाह जी का निधन हुआ और उसके उपरांत थराली विधानसभा से उपचुनाव में जीत हासिल कर वर्ष 2022 तक थराली की विधानसभा की वो सदस्य रही। और मैंने देखा कि जब जनसभा वहाँ उमड़ी थी तो हम लोग बड़े चिंतित थे कि कैसे सभा के अंदर उद्बोधन होगा, कैसे सभा को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। परंतु जब मुन्नी देवी शाह खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर के बड़े सरल और सौम्य तरीके से लोगों से आह्वान किया कि मुझे अपने पति के सपनों को साकार करना है। मेरे पति के सपने थे इस क्षेत्र के अंदर स्कूल बने, सड़कें बने और शिक्षा के केंद्र बने। और इस प्रकार से धारा प्रवाह जब वो बोलती गई, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और मैंने देखा कि करीब 80% जनता भीड़ के अंदर वो भी रो रही थी। तो हम समझ गए कि इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है और निश्चित रूप में ये जीत हासिल करेंगी। और बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत करके उन्होंने अपना परचम लहराया और पूरे क्षेत्र की सेवा की। उन्होंने अपने पति के किए गए अधूरे कार्यों को पूरा किया और निश्चित रूप में अपने सौम्य व्यवहार के कारण स्वर्गीय मुन्नी देवी जी पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय रही। उनके परिवार में इनके बड़े पुत्र
गणेश शाह जी जो वर्तमान में कर्णप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और छोटे पुत्र श्री सूरज शाह जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और पूरे सदन की भावना मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचे और हम सभी लोग शोक संतप्त हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और उनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी धन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग यहाँ पे मुन्नी देवी शाह जी जो हमारी पूर्व विधायक थी, वो बहुत कर्मठ भी थी और आप जानते भी हैं कि वो बहुत क्षेत्र में जुझारू भी थी। जब उनके पति जी का देहांत हुआ तो मुख्यमंत्री जब मेरे पास आए थे तब उन्होंने कहा कि उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज खोलना है और हमने उनके नाम पे एक डिग्री कॉलेज भी नारायणगढ़ में खोला। जब मैं उसके उद्घाटन में गया था तो तब भी वो बहुत खुश थी। अभी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो हम दिल्ली भी उनको ले गए, देहरादून में भी, पूरे लगातार हम उनके साथ में रहे, लेकिन अब आज हमारे बीच में नहीं हैं। अभी जिस दिन उनकी देहांत हुआ उसके पहले दिन मैं उनको मिलने गया था और उनकी बेटी भी वहाँ पे थी। वो उसने अभी MBBS किया था और उसका रिजल्ट आउट हो गया था, पास हो गई थी, वो नई डॉक्टर बन रही थी। तो वो कह रही थी मुझसे कि भैया मेरी बेटी आप डॉक्टर हो गया। फिर मैं वहाँ भी गया था। मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी शोक संवेदना उनके घर तक ज़रूर पहुँचाएंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आपसे उनके जो अच्छे काम हैं, जो उन्होंने जनता की सेवा की है, मुझे लगता है कि सब उनके कामों को हम स्मरण भी करेंगे और मैं इतना ही शोक संदेश आपके माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने के लिए। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व विधायिका मुन्नी देवी शाह जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1971 भगोली गांव में डिस्ट्रिक्ट चमोली में हुआ और ये बहुत साधारण परिवार से वो आई। 2014 से 18 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने प्रदेश की सेवा करी, चमोली डिस्ट्रिक्ट की सेवा करी और 2018 में उनके पति स्वर्गीय मदन लाल शाह जी जो थराली से विधायक थे, उनके निधन के बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ाया और वो भारी मतों से वहाँ पे जीत के आई, तो लगातार उनके साथ सदन में मुझे काम करने का मौका भी मिला, उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला 18 से 22 के बीच में, और उनसे बहुत सीखने को भी मिला कि किस शालीनता के साथ, किस समर्पण भाव के साथ अपना काम करना चाहिए। मुझे याद है जब भी मैं उनके साथ बैठता था, चर्चा करता था, तो पहाड़ों के लिए उनका दर्द हमेशा छलकता था। बेरोज़गारी को लेके, पलायन को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी और अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमेशा उस बात को आगे रखा, सदन में भी रखा, सदन के बाहर अपने क्षेत्र में भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पहाड़ों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकें। मुझे बहुत दुख है कि एक संघर्षशील महिला जो पहाड़ों के दर्द को समझती थी, जो पहाड़ में सुधार लाना चाहती थी, वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से, अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का आप हमें काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय मुन्नी देवी शाह जी ये सदन की माननीय सदस्य रही, उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति अपने शोक संवेदनाएं प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्रीगणों ने जो शोक उद्गार व्यक्त किए उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। मुन्नी देवी शाह जी के पति श्री मदन लाल शाह जी हमारे साथ विधानसभा के सदस्य थे। दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन हो गया और थराली विधानसभा का उपचुनाव हुआ। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे थराली विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई और उस उपचुनाव के दौरान
मुझे थराली विधानसभा के तमाम सारे क्षेत्रों में भ्रमण करने का समय मिला और अनेकों जगहों पर मुझे मुन्नी देवी शाह जी के साथ जाने का मौका मिला। कुछ जगहों पर उनके अलावा भी उस विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाने का मौका मिला। मुन्नी देवी शाह जी एक यदि हम माननीय अध्यक्ष जी जैसा आप जानती हैं, पहाड़ की महिलाओं को जिस कठिन जीवन यात्रा का, जिन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने का वो प्रयास करती हैं, उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब किसी पद प्रतिष्ठा पर इस कठोर और गंभीर चुनौतियों का सामना करके, एक बहुत भीषण तकलीफ़ों का सामना करके कोई महिला आगे बढ़ती है तो सफलता मिलने के बाद वो बहुत सरल लगने लगता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जब देखते हैं तो उनकी बहुत कड़ी मेहनत, तपस्या और संघर्ष होता है। मैं बिल्कुल अपने मन की बात कह रहा हूँ। जब मैं थराली विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में गया, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच में जाने का अवसर मिला, तब इस बात का एहसास हुआ कि मुन्नी देवी शाह जी ने, जैसा कि अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा भी, एक बहुत संगठन होता है युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, उससे नीचे फॉर्मेशन कोई हमारे सरकारी सिस्टम में होता नहीं है। वहाँ से शुरू करके और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया। पंचायतों के लिए इलेक्ट हुई, जिला पंचायत की मेंबर बनी, फिर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी और एक बहुत निकट का संवाद और लोगों की सेवा से जोड़ने का काम किया।